वेलकम टू स्टोन डिक्टेशन। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी, स्टार्ट। महोदय, इससे सांप्रदायिक राजनीति पनपती है। इस बारे में कोई भी शिकायत नहीं होनी चाहिए। यह साफ है, जैसा कि माननीय प्रस्तावक ने कहा है कि यह गठजोड़ सारे देश के लिए नुकसान देने वाला है। यह बहुमत के लिए भी हानिकर है, लेकिन संभवतः यह हर उस अल्पसंख्यक वर्ग के लिए हानिकारक है जो इससे कुछ लाभ लेना चाहता है। मेरे विचार से भारत का पिछला इतिहास भी यही सिखाता है। लेकिन अगर किसी स्वतंत्र राज्य के अंदर अल्पसंख्यक वर्ग अपने आप को अलग थलग करना चाहे तो इससे उस देश को तो नुकसान पहुंचता ही है, सबसे अधिक स्वयं उसके हितों को हानि पहुंचती है, क्योंकि इससे अपने और दूसरों के बीच धार्मिक और राजनीतिक आधार पर और कभी-कभी किसी हद तक आर्थिक आधार पर भी एक दीवार खड़ी हो जाती है और इससे वह वर्ग अपना वह असर कभी नहीं डाल सकता है जो उचित तौर पर डालने की इच्छा रखता है। इस समय भारत का भावी संविधान इस संविधान सभा में बनाया जा रहा है और इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि अगले 2 या 3 महीनों में संविधान को अंतिम रूप मिल जाएगा और हम यहाँ कोई भी प्रस्ताव पास करें उससे संविधान के उस रूप में जिसमें वह स्वीकार किया जाएगा कोई अंतर नहीं पड़ेगा। फिर भी यही निकाय कमोवेश संविधान बनाने वाला निकाय है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है और अगर यह सदन इस प्रस्ताव के ढंग से ही सोचता है तो मुझे इसमें जरा भी संदेह नहीं कि संविधान बनाने वाला निकाय भी इसी प्रस्ताव के ढंग पर सोचेगा। मैं यह और कहना चाहूँगा कि संविधान बनाने वाले निकाय को जो भी प्रमाण हमारे सामने हैं उससे लगता है कि इस प्रस्ताव की ही भावना के अनुसार वह काफ़ी आगे बढ़ चुका है। उसने हमारे पुराने संविधान की उन बहुत सी विशेषताओं को अलग कर दिया है जो हमें सांप्रदायिकता की तरफ ले जाती थीं। अन्य विशेषताएं भी बनी रहेंगी या नहीं यह मैं गारंटी से नहीं कर सकता, लेकिन जहाँ तक मेरा प्रश्न है मेरा तो यही विचार है कि सांप्रदायिकता किसी भी रूप में जितनी भी कम हो हमारे संविधान और हमारी सरकार के व्यवहारिक रूप से काम करने के लिए उतना ही अच्छा होगा। महोदय, जहाँ तक इस प्रस्ताव का संबंध है, जैसा कि मैंने कहा, हम इसका स्वागत करते हैं। स्टॉप। अगर डिक्टेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही डिक्टेशन डेली पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं।